हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले जो कमिंग एग्जाम्स आपकी आप उनकी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, हमने जो मैथ्स में चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी उसके हमने काफी टॉपिक्स कर लिए हैं और अगले टॉपिक भी करेंगे हम। लेकिन जो आज का वीडियो है, आज एक हम अलग एजेंडा पे चलेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं या फिर जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम 4 अक्टूबर को होने वाला है प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स में सी सेट भी आता है और सी सेट में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। यूपीएससी में अगर आपको सी सेट में सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सोल्व करना है तो इसके लिए आपको दो चीजें बेसिक क्लियर होनी चाहिए, दो चीजों को अच्छे से पता होना चाहिए। पहला तो ये कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये तो कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, देखेंगे, तभी आप लिंक कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक तो दो तरीका, जैसे कि मैंने कहा कि पहला तरीका तो ये है कि आप सभी टॉपिक्स को उनको क्या कर ले, कवर कर ले टॉपिक वाइज सभी को, या फिर इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है, वैसे भी 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, बहुत सारी चीजें हैं रिवीजन करने के लिए भी प्रीलिम्स के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप सारी चीजों को टॉपिक वाइज करें। तो इससे अच्छा एक बेटर तरीका ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यूपीएससी का भी एक पैटर्न रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उसी के पैटर्न पे आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछता है सी सेट में मैथ्स को लेके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो हमारे पास जो टॉपिक है मेनली जो वेटेज रहेगी वो किसकी रहेगी, नंबर सिस्टम की। उसके बाद परसेंटेज पूछा जाता है, एवरेज पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस का ही एक पार्ट है जो डिस्काउंट, इससे भी सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा है रेशियो, एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि वो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, अभी हम वो भी सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट है जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया जो भी हम सोल्व करने वाले हैं। एक है पॉलीगन से रिलेटेड, और साथ में ही आपका एरिया और वॉल्यूम से संबंधित एक दो क्वेश्चन भी पूछे गए कभी कभार। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लें और उसके बाद आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इनके लिए पॉसिबल है जिनका जो बैकग्राउंड है वो मैथ का है, वो इजीली कर पाएंगे, या फिर वो कैंडिडेट जो एसएससी की प्रिपेयर साथ साथ कर चुके हैं या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपेयर कर चुके हैं, उन्होंने मैथ्स में अर्थमेटिक का पोर्शन आराम से पढ़ा होगा, वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि फॉलो प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, मतलब जो भी हमारे पास होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको डायरेक्टली उनके बेस बनाकर उसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर सोल्व कर लेते हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो यूपीएससी है एक ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं, और मैं ये कोशिश करूंगा जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उससे एक एडवांस क्वेश्चन और उससे एक इजी क्वेश्चन, जो बेसिक चीजें क्या हो सकती हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 3 चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि अगर उसी पैटर्न का होगा लेकिन उससे अगर एडवांस या इजी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप उसको सोल्व कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। When a runner was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक रनर जब 12 किलोमीटर की रेस कंप्लीट कर लेती है तो उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि वो 80% है रेस का पार्ट है वो कंप्लीट कर चुकी है। तो आपको ये बताना है कि उसे टोटल रेस जो कंप्लीट करनी है उसमें कितने किलोमीटर्स को क्रॉस करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें रेस से रिलेटेड बात दी गई है, किलोमीटर से रिलेटेड बात दी गई है, लेकिन ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे इसको हम कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लेकिन परसेंटेज की बात दी गई है तो परसेंटेज वाले टॉपिक से रिलेटेड इसको हम कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 12 किलोमीटर है वो उसका कितना है, 80% है। ठीक है, यहाँ पे जो 80% है उसने 12 किलोमीटर कवर किया, इसका मतलब कितना कवर किया उसने, 80%। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 80% जो हमारा है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 12 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें 1% का कंफर्म करना हो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 80 आ जाएगी।
और हमारे पास जो भी चीज होती है, अगर कोई चीज कंप्लीट होगी तो कितनी होगी अपने आप में 100% होगी। अगर कोई चीज 100% है, इसका मतलब जो रेस होगी वो भी 100% कंप्लीट करनी है उसको, और 100% कंप्लीट करने इसका मतलब क्या होगा 12/80 इंटू क्या करें हम 100 कर दिया हमने, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और ये 2 पंजे 10 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये परसेंटेज का। हमें सिर्फ क्या क्वेश्चन को समझना था और अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना था हमें कि 80% की वैल्यू 12 किलोमीटर है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/80, और 100 क्योंकि रेस हमारी अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू निकालने से कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी, ये क्या होगा सही आंसर होगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क देन ए, हाउ मच हैज बी स्कोर्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक एग्जामिनेशन था जिसमें ए और बी दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और ए ने कितने मार्क्स ज्यादा लिए बी से 20 मार्क्स। अगर परसेंटेज की बात करें तो बी ने 5% कम मार्क्स लिए किससे ए से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी ने कितना स्कोर किया, मतलब बी के मार्क्स कितने थे। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक व्यक्ति है बी और स्टूडेंट है ए और एक है बी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए ने कितने मार्क्स ज्यादा लिए 20 मार्क्स ज्यादा लिए। ठीक है, ये इसके 20 मार्क्स ज्यादा कर देते हैं हम। और दूसरी परसेंटेज की अगर बात करें तो कह रहा है कि बी ने 5% लेस मार्क्स, मतलब बी ने 5% कम मार्क्स लिए। अगर हम मान लेते हैं ए के 100 मार्क्स हैं तो बी के कितने होंगे 95 होंगे अगर परसेंटेज की बात करें। ठीक है, तो अगर रियल अगर बात करें हम तो 20 मार्क्स ज्यादा है, और वैसे परसेंटेज की बात करें तो कितने मार्क्स ज्यादा हैं 5% ज्यादा है इसके। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5% इज इक्वल टू कितना होगा 20। हमारा जो 5% होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा 20 को, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है 20 की वजह से, और यहाँ पे परसेंटेज में कितना 5% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो 1% की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 20/5। और अगर हमें निकालना है किसका बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे 95 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 95% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 20/5 इंटू 95। तो यहां से वैल्यू हो गई कितनी 19, और ये कितना हो गया 19 दूनी 38 380। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन था आपका परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो आपसे इस तरह से लैंग्वेज में पूछा गया था। क्या किया हमने ए के मार्क्स कितने ज्यादा है 20, और परसेंटेज में बी के कम है कितने 5%, तो इनका जो डिफरेंस है परसेंटेज का 5 है और वैसे मार्क्स का कितना 20। तो 5% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को 1% इतना, तो 95% क्योंकि बी का है तो कितना हो जाएगा 380। तो ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobiles handset with the amount he had. What was the discount the retailer offered? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राकेश नाम का व्यक्ति है वो 8 मोबाइल खरीद सकता है, उसके पास कुछ पैसे हैं उनसे किसी स्पेसिफिक कंपनी के, लेकिन वो कंपनी के जो रिटेलर है उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं उन हैंडसेट मोबाइल हैंडसेट पे, और उन्हीं पैसों में वो क्या कर सकता है उस कंपनी के 10 मोबाइल खरीद सकता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उन मोबाइल्स पे उसको कितना % का डिस्काउंट दिया गया। ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा एक और सब टॉपिक होता है डिस्काउंट, उस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसके लिए जो हमारी अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, वो कह रहा है जैसे मान लीजिए उसके पास 8 मोबाइल हैं, 8 मोबाइल को परचेज करने के लिए कुछ मनी है। ठीक है, कुछ अमाउंट है कुछ मनी है, तो हम इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझने के लिए एक कोई भी अमाउंट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक मोबाइल 100 रुपए का है, तो जो 8 मोबाइल होंगे उसके हिसाब से कितने के आएंगे 800 रुपए के आएंगे। ठीक है, कितने के आएंगे 8 मोबाइल 800 रुपए के आएंगे।
लेकिन 800 रुपए में वो 8 मोबाइल खरीद सकता है, मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, उसके पास इतनी एबिलिटी है। लेकिन कंपनी का जो रिटेलर है उसने क्या किया, उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया कि वो इन्हीं 800 रुपए में कितने मोबाइल खरीद सकता है, 10 मोबाइल खरीद सकता है। अब अगर वो 800 रुपए में 10 मोबाइल खरीद सकता है तो वो एक मोबाइल कितने में परचेज करेगा, लगभग 80 रुपए में परचेज करेगा, और पहले कितने में कर रहा था, 100 में परचेज कर रहा था। इसका मतलब उसे हर मोबाइल पे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 20 रुपए का। अगर 20 रुपए का डिस्काउंट मिला है उसको एक मोबाइल पे, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसपे। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी उसकी, 100 थी, तो डिवाइड बाय किससे किया हमने, 100 से। और अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आपका जो डिस्काउंट होगा वो कितना आ जाएगा, 20%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी कर दी गई, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसके रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा, 20, ये बी ऑप्शन होगा। एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति है उसके पास इतना पैसा है कि वो 8 मोबाइल खरीद सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम कोई भी अमाउंट मान सकते हैं। तो हमने अमाउंट मान लिया कि एक मोबाइल 100 रुपए का है, तो 8 कितने के हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 800 के हो जाएंगे। अब उसको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, इस हिसाब से दिया जा रहा है कि वो इन 800 रुपए में 10 मोबाइल परचेज कर सकता है। अब 10 अगर परचेज करेगा तो एक मोबाइल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज हो जाएगी। उसको जो डिस्काउंट मिला है, मतलब 100 रुपए का एक मोबाइल था, अब उसको कितने मिल रहा है, 80 रुपीज में मिल रहा है। अब 80 रुपीज में मिल रहा है, इसका मतलब उसको कितने का डिस्काउंट मिला, 20 रुपए का डिस्काउंट और 20 का डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 100, 20 का डिस्काउंट मिला 100 पे, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल, आपका जो डिस्काउंट हुआ कितना हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40. इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट were 53 which were misread as 83. The correct mean marks are. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और उनका जो मीन मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, 40 है। और आपसे पूछा ये जा रहा, और दूसरी बात ये कह रहा है कि एक जो स्टूडेंट है उसका गलती से 83 पढ़ लिया गया, लेकिन रियल मार्क्स कितने थे उसके, 53 थे। तो आपको ये बताना है कि जो सही एवरेज मार्क्स है क्लास का वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 40। तो एक स्टूडेंट के अगर 40 हैं तो 100 के कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 4000 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो एक स्टूडेंट है उसके गलती से कितने हो गए हैं, 53 थे उसके और 83 काउंट कर लिए गए। इसका मतलब ये हुआ 83 काउंट किए गए हैं 53 की जगह पे, तो कितने ज्यादा काउंट किए गए हैं, दैट इज इक्वल टू 30 मार्क्स हैं वो ज्यादा काउंट कर लिए गए टोटल में। तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 4000 हैं, और गलती से कितने ज्यादा मार्क्स ऐड किए गए हैं, ये किए गए हैं कितने, 30 मार्क्स। तो हम इन 30 को अगर यहां से घटा दें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 3970। जो टोटल आ गए हमारे पास कितने आ गए, 3970। अब ये जो हमारे पास करेक्ट या हम बोल सकते हैं सही मार्क्स हैं, टोटल सही मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट के हैं, ये 100 स्टूडेंट के हैं। अगर हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है या मीन मार्क्स निकालना है, तो हम क्या करें, जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय क्या करें हम, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। तो हमने लिखा कितना, 3970 डिवाइड बाय कितना किया हमने, 100, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, 10 को हटाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 39.7। तो सही जो एवरेज मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 39.7, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। और टॉपिक की अगर बात करें तो एवरेज वाले टॉपिक में बहुत ही बेसिक शुरुआत वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी का क्वेश्चन था कि जो 100 स्टूडेंट उनका एवरेज कितना था, 40 था, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे। और कह रहा है कि 53 मार्क्स थे लेकिन कितने काउंट कर लिए एक स्टूडेंट के, 83। इसका मतलब ज्यादा काउंट कितने हो गए, 30 काउंट हो गए। तो टोटल में से हमने घटाया तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 3970।
तो टोटल जितने मार्क्स हैं उनको टोटल स्टूडेंट से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, टोटल एवरेज मार्क्स आ गया कितना, 39.7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, an 8-digit number 47524746b leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of b are possible? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये कोई 8 नंबर का एक 8 डिजिट का एक नंबर है, b भी इसमें साथ में ही है, तो कह रहा है कि b की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें यदि इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली किससे पूछा गया है, नंबर सिस्टम से पूछा गया है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में भी आप हमारा एक जो सब टॉपिक होता है क्या, डिविजिबिलिटी रूल, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व किया जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कैसे डिवाइड कर सकता है, बिना डिवाइड करे हम ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है, 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से कैसे डिवाइड होगा, ये हमें बिना डिवाइड करे अगर चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी हो सकती है, ये कि जब उसका यूनिट प्लेस है, किसी भी नंबर का क्या होगा, यूनिट प्लेस, मतलब हिंदी में कह सकते हैं इकाई का अंक। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर क्या कर सकता है, उस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 9654389820, ठीक है। अब ये हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, हो सकता है किसी का फोन नंबर भी हो, ठीक है, लेकिन इसके नंबर के जो लास्ट में है वो क्या है, 0 दिया हुआ है। और हमारी जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी जो शर्तें हैं, नियम है, रूल है, वो क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे हमने लिख दिया 6, तो भी ये नंबर क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम बिना पूरे को डिवाइड करे ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लिखा यहाँ पे 9, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना है 2 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात ये भी आप कर सकते हैं कि कोई अगर नंबर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा और ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत ही इजी सा रूल है क्या, कि जो उसके जितने भी नंबर हैं, जो हमारे पास नंबर है, उनके सभी डिजिट्स को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। और सम करने के बाद क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल देखिए, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास नंबर है 6, 5, 4, 3 और ये हो गया 6 और ये, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये नंबर हमारे पास, तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता 3 से, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं हम ये लिख दिया हमने 2, 7 और लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये और भी बड़ा नंबर हो गया हमारे पास। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए ये नहीं देखना कि लास्ट में 27 है तो हो सकता है, ठीक है। अगर बीच में हम चेंज करके देख लेंगे तो सबसे पहले क्या करें, इन सबको हम ऐड कर लें। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हुआ, 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितना हुआ, 24, 24 और 2 कितना हुआ, 26, 26 और 7 कितना हुआ, 33। मतलब 33 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 11 33 होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा डिजिट क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, 32, और 32 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है
कि जो भी हमारे पास नंबर या संख्या दी हुई है उसके सभी डिजिट्स का सम यदि 3 से डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर पूरा का पूरा 3 से कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो 9 है उसका भी सेम रूल है। मतलब सेम रूल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी नंबर है, यदि उसका सम, उसके डिजिट्स का जो सम होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अगर 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 7542, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? तो हमें चेक करने के लिए पूरे के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, इनके सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे, डिजिट्स को। तो ये हुआ 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 और 2 18। तो 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसी तरह से ये दो जो नंबर है हमारा ये 9 से डिवाइड क्या हुआ, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 4 की अगर बात करें, कोई नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या होगा, जो लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर के लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं इसका मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नंबर है 96252, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये नंबर लिख लिया और हमें ये बिना डिवाइड करने अगर ये चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो सिर्फ हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसी में दूसरी एक रूल है, वो ये है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं हमारे पास, 2 संख्याएं हैं, या तो वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर उनकी जगह पे क्या होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 2 0 हैं तो हम आंख मीच के भी उसको कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 853 और ये कितना हुआ 00, 85,300 जो है वो 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो सेम रूल है वो किसके लिए है, 8 के लिए है। अब 8 के लिए रूल क्या है, यहाँ पे कितने हैं, लास्ट के 2 डिजिट हैं, और 8 के लिए क्या होंगे, लास्ट के 3 डिजिट होंगे। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था कि लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए 4 के लिए, तो ऐसे ही 8 के लिए क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा 9562 और ये हो गया 84। ठीक है जी, तो हमारे पास जैसे ये नंबर लिखा हुआ है तो हमें क्या चेक करना है कि लास्ट के 3 जो नंबर हैं वो डिजिट्स हैं, उनको चेक करना है क्या वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहां से अगर हम करके देखें तो ये हो जाएगा 8 3 24, 4 बचेगा और 8 6 8 5 40। इसका मतलब ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। और दूसरा जो नियम है इसके लिए भी क्या है कि लास्ट के 3 जो प्लेस है उन पे क्या होना चाहिए, 3 0 होने चाहिए, या तो ऐसे 3 संख्या हो लास्ट में जो 8 से डिवाइड हो जाए, या फिर 3 0 हो तो वो नंबर कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 5 का तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का ये नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 7 5 2 7 4 6 एंड बी, मतलब बी की जगह पे यहाँ पे कोई भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। और बी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ यहाँ पे सिंगल डिजिट हमें लिखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 डिजिट का कोई भी नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर 3 की बात है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका सम चेक करना पड़ेगा सभी डिजिट्स का कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 7 25, 25 और 4 29, 29 और 6 35। तो इन सभी का जो सम है वो कितना आ गया हमारे पास, 35 आ गया। अब देखिए 35 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है,
तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें 35 में 1 ऐड करें तो कितना बन जाएगा 36, और 36 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पे जो पहली पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर 35 में अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39, और 39 भी इसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब दूसरी जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है 4 है। अगर हम देखें यहाँ पे 35 में अगर 7 ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, तो 42 अगर है तो ये भी कितना 42 का मतलब यहाँ पे कितना कितना लिख सकते हैं हम 7 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद 36, 39 और 42, और इसके बाद जो 3 का मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा 45 आएगा, और 45 कब आएगा 35 प्लस में हम क्या करें 10 करें, लेकिन हमारे पास नंबर लिखने के लिए सिर्फ कितना है, डिजिट लिखने के लिए सिंगल डिजिट लिखना है हमें, तो सिंगल अगर लिखना है तो इसके प्लेस पे हम 10 नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं और 7 लिख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी हमारे पास 3, तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका आंसर कितना होगा 3 होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 1 लिखें, 4 लिखें या 7 लिखें तो वो जो पूरा का पूरा नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस of a book starting with 1 and uses 3089 digits in all, how many pages does a book have? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक प्रिंटर एक बुक को प्रिंट कर रहा है और पेज नंबर 1 से स्टार्ट करता है, और जितने भी उसके पेज हैं उन जितने उसमें नंबर्स यूज किए गए हैं उन सभी डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 3089 है। तो आपको ये बताना है कि उस बुक में कितने पेज हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है मेन कंसेप्ट का आपसे रिवर्स पूछा गया है। मेनली इससे पहले एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि जैसे मान हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक बुक है उसमें 1 से स्टार्ट किया गया है और उसमें 120 पेजेस हैं। ठीक है, क्या है 120 पेजेस। तो उसमें पूछा गया था कि उस बुक में जो जितने नंबर यूज हुए हैं 1 से लेके 120 तक उनका डिजिट्स का सम, मतलब कितने डिजिट यूज किए गए हैं। ठीक है, मतलब जो भी डिजिट है वो टोटल काउंटिंग में कितने डिजिट यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये मेनली कॉन्सेप्ट बेस है, डिजिट काउंटिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस है। तो देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इसका रिवर्स हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए 1 से लेके मैं 9 तक 9 तक गिनती लिखता हूं, काउंटिंग लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 1 से लेके मैंने 9 तक लिखा तो मेरे पास जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे 1 2 3 4 9 6 7 8 एंड 9। तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 9 होंगे। लेकिन अगर मैं देखिए 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट था लेकिन यहाँ पे कितना है डबल डिजिट है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 10 हैं और हर नंबर में 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा अगर मेरे पास जो काउंटिंग होगी 1 से लेके 9 तक होगी तो उसमें 9 इंटू 1 मतलब सब में क्या होगा 1 डिजिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9 हो गया। ऐसे ही अगर मैं जैसे मान लीजिए 10 से लेके 99 तक लिखता हूँ 10 to 99, तो मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 90 होंगे, क्योंकि 90 क्योंकि 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुके हैं, तो मेरे पास कितने बचेंगे 90, और हर नंबर में 2 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ 180 डिजिट यूज किए गए हैं। और ऐसे ही देखिए 100 से लेके 120 तक की गिनती है, कितनी है 100 से लेके 120 तक की गिनती। अब 100 से लेके 120 तक की गिनती में मेरे पास कितने होंगे 21 होंगे। ठीक है, अगर 21 है और इसमें हर नंबर में मेरे पास कितने हैं 3 डिजिट हैं, तो ये कितना हो जाएगा 21 3 63 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है क्या पेज किताब में पेज 120 है तो उनमें डिजिट कितने यूज हुए हैं, तो 1 से 9 तक 9 है, 10 से 99 तक कितने 180 और 100 से लेके 120 तक कितने हैं 63। तो इन सब को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 3 12 8 और 6 14 और 1 15 और ये कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होता 252 डिजिट्स। ठीक है,
कितना होता 252 डिजिट्स। लेकिन इसी को आपसे क्या पूछा गया है, ये जो संख्या है उसने क्वेश्चन में दे दी है, ये डिजिट्स दे दिए हैं और आपको क्या बताना है, क्या बताना आपको पेजेस बताने। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या कर दिया, आपको रिवर्स करके दे दिया ताकि थोड़ी सी आपको क्वेश्चन को, ये आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये देखना चाह रहा है कि कॉन्सेप्ट आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं अगर बात करूं 1 से लेके मेरे पास जो टोटल है डिजिट्स मैं लिख लेता हूं, यहां पे जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं 3, 0, 8 एंड 9। ठीक है, 3089। तो मैं अगर बात करूं 1 से लेके 9 तक की जो संख्या है उसमें हर में एक डिजिट है, तो मेरे पास जो डिजिट्स होंगे कितने आ जाएंगे 9। अगर मैं बात करूं 10 से लेके 99 की, तो मेरे पास जो नंबर्स होंगे वो 90 और हर नंबर में 2 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 100 से लेके 999 तक की, तो हर नंबर में 3 डिजिट है, तो मेरे पास जो नंबर है वो कितने हैं 900 और 903 कितना हो जाएगा 2700। ठीक है जी, अब मेरे पास देखिए अगर इन सबको मैं ऐड करता हूं तो अप्रोक्स यहां तक पहुंच जाएगा, तो यहां से इन सबको ऐड किया मैंने, कितना आएगा 09 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2, 8, 8 एंड 9। ठीक है, तो मेरे पास अभी तक मुझे ये पता है कि जो 999 तक के मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं। अगर किसी किताब में पेजों की संख्या 999 होगी तो उसमें डिजिट कितने यूज किए होंगे, लगभग 2889। अब देखिए 999 के बाद 1000 से संख्या शुरू होगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो कितने होंगे, तो हम ये क्या कर लेते हैं, इसमें से हमें घटा देंगे 3089 और ये इसमें से घटा दिया 2889 घटा दिया हमने 002। ठीक है, अब ये कितने बच गए हमारे पास 200 बच गए। ये क्या बचे हैं हमारे पास डिजिट्स बचे हैं। ठीक है जी, क्या बचे हैं डिजिट्स बचे हैं। अब देखिए जो संख्या शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी 1000 से शुरू होगी। अब 1000 से शुरू होगी तो इसका मतलब इसमें क्या है, हर नंबर में क्या है 4 डिजिट हैं और टोटल डिजिट्स कितने दे रखे हैं अपने पास 200। तो अगर मैं 200 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया 50। मतलब 1000 से लेके अब जो 999 है उसमें अगर हम 50 ऐड करेंगे तो 50 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 1049। ठीक है, तो 1000 से लेके 1049 तक की जो संख्या होगी उसमें हमारे डिजिट्स की संख्या कितनी आएगी, देखिए 50 होगा और 50 गुना में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और इस 200 में अगर ये ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 2 10 और 3 सॉरी 9। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3089। तो डिजिट्स भी हमारे पास कितने दिए हुए हैं 3089 दिए हुए हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट करके बता देता हूं, हो सकता है जो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को पहली बार देख रहे हैं हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा हैवी हो गया हो, तो दोबारा से देखिए। जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं 3089 हैं। तो मैंने देखा कि 1 से लेके 9 तक में मेरे पास एक एक के 9 डिजिट हैं, तो मतलब डिजिट कितने हो गए 9 हो गए। 10 से लेके 99 तक संख्या कितनी है मेरे पास 90 और हर संख्या में 2 डिजिट हैं, मतलब 2 अंक हैं, तो कितना हो गया 180। ऐसे ही 100 से लेके 999 तक कितने हैं 900 और हर संख्या में 3 अंक हैं, तो कितना हो गया 2700। तीनों को मैंने ऐड किया कितना हुआ 2800 कितना हो गया 89 हो गया। अब मैंने देखिए उसके बाद ये लगभग 2889 इसके अप्रोक्स है। अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि क्या, उसके बाद मुझे ये देखना है कि जो बाकी के 4 अंक वाले हैं वो लगभग कितने हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया तो मेरे पास कितना बच गया 200 डिजिट बच गए, मतलब 200 अंक बच गए। अब 200 अंक का मतलब क्या है कि 50 संख्याएं और होंगी। तो अगर हम बात करें 999 के बाद अगर 50 में और जोड़ देंगे तो 1000 से लेकर कितना हो जाएगा 1049 तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो पेजेस होंगे बुक में वो कितने होंगे 1049 1049, मतलब इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपका सी आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 136 इज एडेड टू 5b7 एंड द सम ऑफ टेल इज 7a3 where a and b are integers. It is given that
7a3 is exactly divisible by 3, the only possible value of b is। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक नंबर है 136, उसको 5b7 में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वैल्यू आती है 7a3, और कह रहा है कि a और b दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 7a3 है वो 3 का डिविजिबल b है, मतलब 3 से पूरा भाग भी हो जाता है। तो आपको बताना है कि b के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ सकती है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, हमने लिखा 5b एंड 7 और यहाँ पे लिखा हमने 136, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा 7a एंड 3, ये आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली तो ऐड का है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का, और उसमें एक छोटा सा चीज यूज की गई, वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल 3 का यूज किया गया है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। देखिए तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूं, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसके सभी अंकों, सभी डिजिट्स को अगर सम करें और 3 से डिवाइड करें, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 और 3 10 हो गया। अब 10 में यहाँ पे कितनी वैल्यू, एक ही जगह पे कितनी पॉसिबल वैल्यू आ सकती हैं, वो देखिए। एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल की देखें तो डिविजिबिलिटी रूल अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से 7 और 3 10, और 10 और 2 कितना होगा 12, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 10 और 5 15 होगा, तो 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ऐसे ही। और 10 और 8 18, मतलब 8 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 यहाँ पे हम ये 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पे शूट हो रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13, मतलब 13 का 3 यहाँ पे, और एक क्या हो गया यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक है। अब बी पे हम क्या लिख सकते हैं, या तो देखिए 3 और 1 कितना हुआ 4, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर 4 में 1 ऐड करते हैं तो 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 1 तो 6 होता है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। दैट्स ऑब्वियस, ये बात है कि यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है जो डबल डिजिट बनाए, मतलब यहाँ एक कैरी लेके आएगा, ठीक है। तो कैरी लेके आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर फिर 8 बनाना है, यहाँ पे सिर्फ 8 से भी काम नहीं चलेगा, तो हमें तो 10 से ऊपर वाला नंबर चाहिए। तो 10 से ऊपर वाला नंबर मतलब कितना बनेगा 12 बनेगा। तो 12 बनेगा तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 4, तो ये, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। मतलब 3 और 1 4 और 8 कितना होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 12, 12 का 2 लिखा हमने, एक कैरी हो गया यहाँ पे 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7। तो हमारा ये जो नंबर बन गया, ये बन गया 723। कितना बन गया हमारे नंबर 723। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और अगर b की वैल्यू की बात करें तो हमारा नंबर कितना बन गया है 587, मतलब b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो आपके आंसर के अनुसार कह रहा है कि b की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू डी, आंसर आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ कितना लिख सकते हैं हम 8 लिख सकते हैं। अगर a की वैल्यू पूछी जाती तो यहाँ पे कितना आता आपका आंसर 2 आता, जो 2 यहाँ पे ऑप्शन में ऑलरेडी पहले नंबर पे दिया गया है। तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पे हमने 2 लिख दिया तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 पे क्लिक कर दें, थोड़ा सा सोचना है। क्वेश्चन अगर आपका पूरा ठीक हो गया है तो पूछा क्या गया है, b की वैल्यू पूछी गई है, तो b की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं 8 पुट कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।